जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हो और किसी को समझना चाह रहे हो तो पहले से अपने जहन में उसके बारे में कोई खाका तैयार करके ना रखें। उसको बेवकूफ़ ना समझें, उसको कम अकल ना समझें, उसको कम पढ़ा लिखा ना समझें। अपनी तरफ से कोई ऐसी बात जहन में ना बिठा लें जिसकी वजह से उस शख्स की बात आपको समझ में ना आए। आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे या आप कितने ही समझदार, बाशऊर या कितने ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं पता कि किस चेहरे के पीछे कौन बैठा हुआ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौके देखे हैं जब मैं आज तक वो वक्त भुला नहीं सकता। जब एक दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रहा था F11 बस पे, इकरा यूनिवर्सिटी का मैं पास आउट हूँ, AMI बलोच कैंपस। तो F11 नॉर्थ नाज़िबाद से डायरेक्ट जाया करती थी। तो F11 में बैठे हुए जा रहा था तो रास्ते में एक जगह जब वो रुकी तो बाहर से एक फ़कीर की आवाज़ आई और वो फ़कीर कुछ बहुत मुख्तलिफ सदा लगा रहा था और उसकी सदा मुझको क्लिक कर गई और मैं उससे उतर के बात करने के लिए गया। किसी दिन इस पर मैं तफसील से इस मौजू पर भी बात करूँगा, मगर उस फ़कीर की जो बात थी वो बहुत ही दिल में लगने वाली बात थी। तो अगर मैं ये समझता कि ये फ़कीर ये बात कैसे कर रहा है, इसको तो कोई शऊर नहीं है, इसको तो कोई अकल नहीं है, तो मैं कभी भी उसकी बात को वैल्यू नहीं दे पाता। बिल्कुल इसी तरीके से कभी भी हर दाढ़ी वाले, हर टोपी वाले, हर PhD डिग्री होल्डर से ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए, क्योंकि चेहरे ये डिफ़ाइन नहीं करते कि आपको क्या पैगाम मिलेगा और उस पैगाम की क्या ऑथेंटिसिटी है। तो कोई भी चेहरा, कोई भी शक्ल कहीं से भी आप आके आपको कोई भी पैगाम दे के जा सकता है, कुछ भी सिखा के जा सकता है। इंसान का बड़कपन इसी में है कि वो हमेशा ओपन रहे पैगामात रिसीव करने के लिए। कभी भी किसी को जज ना करे उसके हुलिये को देख के, उसके चेहरे को देख के, उसके मर्तबे को देख के, उसके स्टेटस को देख के। अगर आप अपने आप की ख़ुद की ऐसी तरबियत करेंगे तो यकीन जानिए कुदरत, कायनात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसे ऐसे ज़रियों से, ऐसे ऐसे लोगों से ऐसे ऐसे पैगाम भिजवाएगी कि आप हंसेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये पैगाम आपको कहाँ से मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। किसी को भी जज ना करें, किसी के भी चेहरे पर ना जाएं, किसी से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। किसी का अगर कोई बहुत अगर काला है और बहुत पतला दुबला किसी ऐसे इलाके में रहता है कि आपको लगे कि यार ये तो बहुत गरीब आदमी है, ये मुझे क्या सिखाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। कोई अच्छा चेहरा, बारिश चेहरा, पुरवकार चेहरा ज़रूरी नहीं है आपको कुछ सिखा दे। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई फटे हुए कपड़े वाला, मांगने वाला आपको कुछ ना सिखा सके, क्योंकि बेइंतहा दफ़ा बहुत सारे चेहरे ऐसे कपड़ों के पीछे और ऐसे रुतबों के पीछे छुपे हुए होते हैं कि आप उनको कभी पहचान भी नहीं सकते। तो अगले शख्स के बारे में कभी भी पहले से कुछ डिसाइड ना करें कि वो किस सोच का मालिक है, किस रुतबे का मालिक है, वो क्या पैगाम आपको दे सकता है। हमेशा ओपन रहें, अल्फाज को सुने। अल्फाज में बड़ी ताकत होती है। अल्फाज को सुने, अगला शख्स क्या अल्फाज अदा कर रहा है, उसके अल्फाज क्या कह रहे हैं, क्योंकि अल्फाज अलाइव होते हैं, अल्फाज की अपनी एक क़ुव्वत होती है। क्यों कहते हैं कि सच बोलो, सच की बड़ी ताकत है। कभी सोचा आपने आज तक ये कि सच की ताकत कहाँ से हो गई, सच में पावर कैसे आ गई? वो इस तरीके से कि जब आप सच बोलते हैं तो उन अल्फाज की अपनी क़ुव्वत होती है, एक ताकत होती है। तो ये सच आपको कभी भी कहीं से मिल सकता है, किसी भी तरीके से मिल सकता है। आप सच को सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखें, तैयार बनाइए, तैयार करिए अपने आप को कि किसी से भी सच और किसी से भी उसकी हकीकत सुन सकते हो और समझ सकते हो। हर लफ्ज़ की अपनी एक क़ुव्वत होती है। उस लफ्ज़ को डिकोड करने वाले बने, उस लफ्ज़ को समझने वाले बने। हुलियों के पीछे कभी मत भागिएगा, रुतबों के पीछे कभी मत भागिएगा, डिग्रियों के पीछे कभी मत भागिएगा कि ये इस हुलिये वाला मुझे अच्छी बात दे सकता है, सिखा सकता है, इस डिग्री वाला मुझे अच्छी बात सिखा सकता है। आपको कहीं से भी कभी भी कोई भी बात सुनने को और समझने को मिल सकती है और वो मैसेज आपके लिए होगा डायरेक्टली। तो हमेशा अपने आप को ओपन रखिए,
मैसेजेस के लिए, पैगामात के लिए, ताकि आप अगलों को अच्छे तरीके से सुन सकिए, आप अगले लोगों को, अगले शख्स को अच्छे तरीके से समझ सकिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।